हेलो फ्रेंड्स और मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद गोकुल सर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज से मैं आप सभी को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, जिसमें से आपको मैं टेंस पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके होंगे और मैं इतना इम्पोर्टेंट समझता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच इम्पोर्टेंट हैं, बट मैं आगे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाता रहूँगा। फिलहाल अभी बोर्ड में बच्चों के लिए टेंस इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं टेंस से स्टार्ट करूँगा। तो चलिए टेंस से स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं। TENSE। टेंस का मीन्स होता है काल। काल का मीन्स होता है समय। जी हाँ फ्रेंड्स, टेंस का मीन्स होता है काल, काल का मीन्स होता है समय। अब यहाँ पे गौर करते हैं हम बात पे कि जो हमारा टेंस है वो हमारा कितने प्रकार का होता है। यानी टेंस टेंस कितने प्रकार का होता है हमारा। टेंस यानी काल यानी समय, समय हमारा कितने प्रकार का होता है। तो हम देखते हैं समय हमारा कितने प्रकार का होता है। तो ये जो टेंस है हमारा, तो नंबर 1 पे जो टेंस होता है ये होते हैं हमारे 3 प्रकार के। नंबर 1 पे होता है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। एंड नंबर 2 पे आता है हमारा पास्ट, PAST, पास्ट टेंस। और नंबर 3 पे हमारा आता है फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे यानी हमारा टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे होता है प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पे होता है पास्ट और नंबर 3 पे होता है फ्यूचर टेंस। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है हमारा। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, यानी इसको हम बोल सकते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। और जो पास्ट टेंस होता है तो इसको बोलते हैं भूतकाल। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, अच्छे से समझना है, तभी समझ में आएगा। क्योंकि हम कोई भी चीज हो, कोई भी कार्य हो अगर करते हैं तो यदि हम मन से करते हैं तो हमें जरूर समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आएगा। आपको मैं 100% कह रहा हूं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत से चैनल देखे, टेंस के वीडियो देखे, लेकिन उसमें इतना गंभीरता पूर्वक नहीं समझाया गया जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। इसलिए आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है और देखते रहना है क्या क्या है। तो फ्यूचर को हम बोलते हैं भविष्य काल, भविष्य काल। अब यहाँ पे गौर करना है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है काल का मीन्स होता है समय। तो यानी ये जो प्रेजेंट टेंस है यानी वर्तमान काल। अच्छा, वर्तमान काल, वर्तमान का मतलब बच्चे कभी कभी कंफ्यूजन में आ जाते हैं। मैं जानता हूं, क्योंकि सब बच्चे तेज नहीं होते और सब बच्चे एक जैसे भी नहीं होते। तो बच्चे कंफ्यूजन में ये भी रहते हैं कि वर्तमान वर्तमान का मतलब क्या होता है। वर्तमान का मतलब होता है जो प्रेजेंट समय, यानी प्रेजेंट का मतलब ही वर्तमान होता है। वर्तमान जो चल रहा होता है, क्या कहते हैं हम इसको, एक भाषा में कह सकते हैं जो चल रहा है, यानी चल रहा समय, जो चल रहा है, चल रहा है समय। जैसे कहते नहीं है भैया आप इस समय प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, तो प्रेजेंट यानी इस समय में क्या कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यही इंपॉर्टेंट है हमारा कि ये प्रेजेंट का मतलब होता है जो समय चल रहा है, चल रहा है जिस समय में जो चीजें हो रही हैं। जैसे मैं प्रेजेंट में क्या कर रहा हूं, मैं प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूं ना, इस समय में पढ़ा रहा हूं, तो इसी को कहते हैं हमारा प्रेजेंट टेंस। और जो पास्ट होता है, चलिए प्रेजेंट को तो समझ गए आप लोग, अच्छे से समझ गए होंगे। तो प्रेजेंट यही होता है जो वर्तमान में चीजें हो रही होती हैं, वो होता है प्रेजेंट टेंस। और नंबर 2 पे जो होता है भूतकाल, यानी इस काल को हम बोलते हैं भूतकाल, यानी भूत मतलब, अच्छा अगर हम आपको आपके शब्दों में समझाएं तो भूत का क्या होता है। भूत मतलब क्या होता है, भूत यानी जो पिछली मतलब लोग मर चुके होते हैं ना, यानी बीते हुए समय में लोग गुजर चुके हैं। और काल मतलब समय, यानी गुजरा हुआ समय कह सकते हैं इसको हम, यानी बीता हुआ समय बोल सकते हैं, बीता हुआ समय। देखो अगर आप समझने में अच्छा इंटरेस्ट जताते हैं, आप कमेंट भी अच्छे से करते हैं कि हाँ सर समझ में आ रहा है, तो मेरा भी मन लगता है कि हाँ मैं बच्चों को और से और अच्छे से अच्छा मैं समझा सकूं। अच्छा, तो जब भविष्य काल की बात करते हैं तो भविष्य काल होता है जो है वो होता है आने वाला समय। क्या होता है, आने वाला
समय, आने वाला समय। तो भूतकाल में क्या होता है, बीते हुए समय की बातें करते हैं, है नहीं। जैसे हम कल गए थे, अगर आज जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अब कल जब बैठेंगे पढ़ाने तो हम क्या बोलेंगे, मैं कल पढ़ा रहा था, यानी पुरानी बात हो गई, यानी पिछली बात हो गई। तो बीते हुए समय में आते हैं पास्ट टेंस की बातें होती हैं, जो कि बीता हुआ समय होता है। और जो फ्यूचर टेंस होता है, ये होता है आने वाला समय। ठीक है, क्या होता है आने वाला समय, जैसे आगे के बारे में सोचना, भविष्य की बातें सोचना। जैसे कि हम कल की बात सोच रहे हैं कि कल हम स्कूल जाएंगे, कल बच्चों को पढ़ाएंगे, तो यह होता है हमारा फ्यूचर टेंस, यानी आने वाले समय की बात करते हैं। चलिए, अब इतना हमको समझ में आ गया है। टेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं, नंबर 1 पे प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पे पास्ट, नंबर 3 पे फ्यूचर टेंस। अच्छा, सभी का मतलब भी पता चल गया आप लोगों को। चलिए, अब हम ये देखते ये हैं कि जो प्रेजेंट टेंस होता है हमारा, ये कितने प्रकार से बनता है। तो सबसे पहले हम इसके नीचे अंडरलाइन ये एरो खींच लेंगे और यहां पे लिखेंगे नंबर 1 पर प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। जी बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे से समझना है, तभी आपको समझ में आएगा। मैं पूर्णतः अच्छे से अच्छे समझाने की प्रयास करता रहूंगा। नंबर 2 पे होता है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 पे होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये नंबर 4 का है, सॉरी नंबर 3 पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 1 पे हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 पे हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नंबर 3 पे हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और नंबर 4 पे हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा दोस्तों, अब हमको समझना यह है कि प्रेजेंट जो जब प्रेजेंट के होते हैं, प्रेजेंट के हो गए 4, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही हमारे प्रेजेंट की जगह पे पास्ट हो जाता है। जब पास्ट के 4 करते हैं तो पास्ट के भी 4 होते हैं ना, पास्ट के 4 होते हैं, तो पास्ट पास्ट के जब 4 होते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे, प्रेजेंट की जगह पे बस इंडेफिनिट को रखना है। यानी एक भाषा में हम आपको समझा दें, कह दें कि ये जो टेंस हमारा है, ये है दादाजी, और दादाजी के 3 लड़के हैं, दादाजी के 3 लड़के हैं, एक प्रेजेंट लड़का है और एक पास्ट नाम है उसका, एक नाम है फ्यूचर। यानी अपने भाषा में समझते हैं हम, यानी ये दादाजी हैं, इनके 3 लड़के हैं, और तीनों लड़कों के 4 लड़के हैं, यानी तीनों लड़कों के 4 लड़के हैं। तो प्रेजेंट के भी 4 लड़के हैं और चारों लड़कों के सेम नाम है, यानी प्रेजेंट के 4 लड़के हैं इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जो चारों लड़के हैं अपने बाप का सरनेम लगाते हैं, यानी ये 4 लड़के जो है इंडेफिनिट जो है ये अपने बाप का सरनेम लगाता है, यानी प्रेजेंट का सरनेम लगाया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ऐसे जब ये इसके भी सेम नाम है लड़कों के, लेकिन ये जो लड़के हैं ये भी अपने बाप का सरनेम लगाते हैं, तो हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, पास्ट परफेक्ट हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। अब जब इसके भी बच्चों के सेम नाम है तो ये भी अगर अपने बाप का सरनेम लगाते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाता है, फ्यूचर इनके बाप हैं और ये बाप का सरनेम लगा लेते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आते बात करते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, देखो 4 इसके भी होते हैं, लेकिन ये हम बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी प्रेजेंट पढ़ा रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाने के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहले पढ़ाएंगे, इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाएंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ाएंगे। आपको मैं उम्मीद यही करता हूं कि मैं आपको इतने अच्छे से समझाने की कोशिश करूं कि आपको अच्छे से अच्छे एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे लिख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब ये 4 खत्म हो जाएंगे तब हम पढ़ाएंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, जो कि मैं हर एक
वीडियो, हर एक टेंस का अलग अलग वीडियो बनाता रहूंगा। जैसे आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा और कल का जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा, परसों प्रेजेंट परफेक्ट का होगा और फिर उसके आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। यानी सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, TENSE प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, अब यहां पे हमने लिख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बच्चों घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। अब यहां पे बच्चे ये दिक्कत कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या, इसको जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। यहाँ पे यन है जो कि मैं बनाने में थोड़ा मेरे ऐसा लगता है कि यम बनाया हमने, तो यन है ये, NITI। तो यहाँ पे समझना यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या। अच्छा, एक चीज सोचो, ये सोचो कि हमारे लिए एक अनजान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आप जानते नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या इसके बारे में नहीं जानते। जैसे कि आप मान लो कि आपके दरवाजे पे कोई व्यक्ति आता है और अनजान है, तो उसको जानने के लिए आप क्या करते हैं, आप उसका परिचय पूछते हैं, पहचान पूछते हैं, है नहीं, तभी तो आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति कौन है। तो वैसे मान लेते हैं हम ये भी हमारे लिए अनजान है, इसको हम जानते नहीं है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसका इंट्रोडक्शन। यहां से लिखेंगे इंट्रोडक्शन, INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन यानी परिचय। क्या कह सकते हैं, परिचय यानी पहचान, जिसको बोलते हैं पहचान। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। पहचान, तो पहचान क्या होता है, यहां पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसकी पहचान क्या है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। अच्छा, अब यहां पे समझना है, क्योंकि इसकी इंट्रोडक्शन क्या हमने बताया, अभी बताया, इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं यहां पे एक उदाहरण के तौर पे एक सेंटेंस लिख देता हूं, जैसे सीता बाजार जाती है, एक सेंटेंस लिख दिया, सीता बाजार जाती है। तो लाखों के सेंटेंस लिखे हों, उनमें जहां पे बात आएगी ती है की, ती है, ता है, लास्ट में लगा होगा, सीता बाजार जाती है, राम बाजार जाता है, पिताजी बाजार जाते हैं, तो ते ता है कभी नहीं छोड़ेगा, यानी ता है, ती है, ते है, ये सब छोड़ेगा नहीं। तो समझ जाना, वहां पे जहां भी कहीं लिखा हो सीता बाजार जाती है, राम बाजार जाता है, ता है करके ता, ती, ते ये सब आते हैं, वो समझ जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वही है। ठीक है, सीता बाजार जाती, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, तो सीता बाजार जाती, ये हमारा हो गया इसका इंट्रोडक्शन। चलो ठीक है, अब तो हम तो इसको पहचान गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या होता है, इसके बारे में हमको पहचान पता चल गई। अच्छा, अब आते हैं हम इसको बनाने पे। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, टेंस हमारा 3 प्रकार से बनता है। सबसे पहले पॉजिटिव में बनाते हैं, इसके बाद निगेटिव में बनाते हैं, और 3 नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव में बनाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव को हम एक और भाषा से बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अफर्मेटिव। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना कि हाँ सर हमें समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करूंगा इससे बेटर समझाने की, इससे अच्छा समझाने की, ताकि मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से अच्छा समझ में आएगा, मेरे प्रयासरत। क्योंकि मैं सोचता हूं, मैं जानता हूं कि अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरे पढ़ाने से कोई फायदा तो नहीं निकलता। तो इसलिए आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, यहां पे देखते हैं, जब हमने पॉजिटिव डाल दिया, पॉजिटिव में हम 2 टाइप से पढ़ते हैं। पॉजिटिव में 2 प्रकार से पढ़ते हैं, 2 टाइप से। जैसे कि आपने कक्षा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में ही पढ़ते जा रहे हैं कि एक वचन और 2 वचन, है नहीं सॉरी, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगुलर। क्या बोलते हैं, सिंगुलर। और बहुवचन को क्या बोलते हैं, प्लूरल। तो सबसे पहले सिंगुलर और प्लूरल
दो टाइप्स होते हैं ना। तो सबसे पहले टेंस पढ़ना है सिंगुलर का, फिर इसके बाद पढ़ेंगे प्लूरल। तो सबसे पहले सिंगुलर का देखते हैं। देखो पॉजिटिव में सबसे पहले सिंगुलर का सेंटेंस देखते हैं, SINGULAR, सिंगुलर। सिंगुलर का मीन्स होता है एक वचन, यानी एक वचन के सेंटेंस हम देख रहे हैं। एक वचन के सेंटेंस सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे एक वचन की देखो क्या है, एक वचन यानी सिंगुलर के हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स। रूल्स मीन्स क्या होता है, नियम, यानी पॉजिटिव के नियम पढ़ने जा रहे हैं। नियम सिंगुलर का, पॉजिटिव सिंगुलर रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, सिंगुलर का रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो सिंगुलर यानी एक वचन के सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। यानी एक वचन का रूल्स क्या है, ही, सी, इट। या देखो ही माने वह होता है नहीं, सी माने भी वह होता है, तो वह भी एक वचन है, वह अकेला यानी एक वचन, सी यानी वह लड़की, एक वचन, सी लड़की के लिए लगता है। ही, सी, इट माने भी वह होता है, ये भी एक वचन है, ही, सी, इट। तथा एक वचन, एक वचन, एक वचन को इंग्लिश में सिंगुलर, सिंगुलर में ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, सिंगुलर एक वचन करता है, यानी एक वचन यानी सिंगुलर कर्ता के साथ। अच्छा, कर्ता को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट। कर्ता को बोलते हैं सब्जेक्ट, एक वचन करता है यानी सब्जेक्ट के साथ क्या करना है हमको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, VERB, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ES जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। अच्छा बच्चों, तो यहां पे अब हमको ध्यान में रखना है कि सेंटेंस, हमको रूल्स पता चल गया है, यानी सेंटेंस कैसे बनाना है। बस यहां पे थोड़ा सा फोकस करना है, अपना थोड़ा ध्यान लगाना है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो ध्यान देते हैं बच्चों कि यहां पे ध्यान देना है। अब ये एक वचन के सेंटेंस है, यानी ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देते हैं। एक सेंटेंस लिखा है, यहां पे लिखा है राधा पुस्तक पढ़ती है। क्या है, राधा पुस्तक पढ़ती है। तो हमने रूल्स लिखा है, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देते हैं। अच्छा, तो ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता। अच्छा, अब जो सेंटेंस होता है बच्चों, घबराना तो है नहीं तुमको। इसमें से देखो तुमको नई नई कोई चीजें हैं, बच्चे कुछ ऐसे हैं, एक वचन, हाँ, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं कुछ गलती कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं इसमें कर्ता कौन होता है, वर्ब क्या होती है इस टेंस में। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको हम समझेंगे इसमें कर्ता क्या है। अच्छा, कर्ता इसमें कौन है, इसमें राधा करता है। क्यों राधा करता है, क्योंकि जिसके बारे में सेंटेंस आधारित है, किसके बारे में, राधा के बारे में। कर्ता रहता कौन है, राधा है ना। अगर राधा को हम बंद कर लेते हैं तो पुस्तक पढ़ती है, कौन पढ़ती है हमको पता नहीं है ना, तो कौन पढ़ते हैं, राधा पढ़ती है। तो कर्ता रहता कौन है, राधा है ना, राधा करता रहता है, तो राधा हो गई कर्ता, यानी सब्जेक्ट हो गई राधा, है नहीं, सब्जेक्ट हो गई। क्योंकि मान लीजिए मेरे पिताजी घर चलाते हैं, कौन चलाता है, पिताजी। तो पिताजी कौन है, घर के कर्ता रहता है। तो हम ऐसे भी इसमें भी कह सकते हैं, राधा इसकी क्या है, कर्ता रहता है। तो मेन कौन हो गया, राधा। राधा क्या हो गई, कर्ता, यानी सब्जेक्ट हो गई। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, कर्ता को बोलते हैं। इंग्लिश होती है सब्जेक्ट, है नहीं, कर्ता की। तो राधा हो गई कर्ता। अच्छा, और फिर लिखा है कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, है नहीं। वर्ब क्या है, अच्छा, राधा का काम क्या है, पुस्तक पढ़ना, यानी पढ़ती, पढ़ती क्या है, पढ़ना क्या है, इसका कार्य है ना, राधा का कार्य। अच्छा, जो भी कार्य करते हैं हम, यानी वर्ब का मीन्स ही होता है, वर्ब का मीन्स क्या होता है, यानी वर्ब, VERB, वर्ब का मीन्स होता है क्रिया। क्या होता है, क्रिया। क्रिया का मतलब होता है कार्य, कार्य का मतलब क्या होता है, काम, है नहीं। तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया का मतलब होता है कार्य, कार्य का मतलब होता है काम। यानी हम सीधी भाषा में कह सकते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं वो क्या होती है, हमारी वर्ब होती है। जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, गाना, उठना, बैठना, नाचना, कूदना, ये सब हमारी क्या है, वर्ब है, क्रियाएं हैं। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, वर्ब की हिंदी क्या होती है, क्रिया होती है नहीं। तो ये हो गई हमारी वर्ब, VERB, वर्ब। अच्छा, ये जो बीच का हमारा बचता है इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स यानी विषय, जिस पर बात की जा रही है,
किस पे बात कर रही, पुस्तक पे बात की जा रही है। राधा क्या पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है। तो हमको याद रखना है कि सबसे पहले जो सेंटेंस अभी तक जो चलेंगे, प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक जो भी सेंटेंस चलेंगे, उनमें यह चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जो आता है किसी भी सेंटेंस में हो, यहां पे लिखा है राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, तो सबसे पहले हमारा होता है कर्ता सेंटेंस में, बीच का होता है ऑब्जेक्ट, लास्ट का होता है वर्ब। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारी, राधा। सब्जेक्ट क्या है, राधा, RADHA, राधा, यानी सब्जेक्ट है राधा। ही, देखो इसमें भी लिखा है ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ, तो एक वचन कर्ता इसमें कौन हो गया, राधा हो गई, क्योंकि लिखा नहीं, मैंने बताया कि कर्ता सबसे पहले वाला होता है, यानी कर्ता हो गई राधा। तो यहां पे लिखा है एक वचन कर्ता के साथ, तो कर्ता के साथ हमको क्या करना है, यानी कर्ता कौन है, राधा के साथ, RADHA, राधा के साथ, यानी कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब कौन है, पढ़ना, पढ़ने की क्या होती है, रीड, READ, रीड। इसमें क्या करना है, यस या यस जोड़ना है, तो हमको यस जोड़ देना है, रीड्स। अब जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है, यानी बीच का जो होता है ये ऑब्जेक्ट यानी विषय, इसको बाहर रख देना है, रीड्स बुक। सिंपल सी बात है, सेंटेंस हमारा कंप्लीट। तो राधा रीड्स बुक, हो गया, इजिली हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। क्या दिक्कत है, समझ में। अब यहां पे देखो फिर लिखा है ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ, तो एक वचन इसमें कर्ता कौन है, राम है, तो राम के साथ, यानी एक वचन कर्ता है, यानी राम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो वर्ब क्या है इसमें, जाना, यानी गो। यहां पे ओ है इसलिए क्या लगेगा, ES लगेगा ना, ES, गोज टू, कहां जा रहा है, विद्यालय, ये ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, फिर क्या है, कर्ता के साथ, यानी कर्ता कौन है, राम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी गो में ES लगा दिया, टू कहां जाता है, स्कूल, SCHOOL। चलो इसको एक तरीके से और हम समझ लेते हैं, एक तरीके से और समझ लेते हैं, जैसे हमने पढ़ा दिया इसको, एक तरीके से और समझ लेते हैं। जैसे यहां पे लिखा राम विद्यालय जाता है, अब यहां पे एक सेंटेंस लिख देते हैं, सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है। इसकी देखो मैंने रूल्स तो ये लिखवा दिया, रूल्स लिखवा दिया है, ठीक है। ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के सब्जेक्ट, कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देते हैं, ये मैंने रूल्स लिखवाया, थोड़ा एक विस्तारित रूप में लिखवाया है नहीं, विस्तारित रूप में लिखवाया, लेकिन शॉर्टकट में बता देते हैं। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में प्लस में क्या रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस इसमें जोड़ देना है यस या ES, प्लस क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। यही रूल्स कह रहा है हमारा, रूल्स क्या कह रहा है, ही सीट तथा एक वचन कर्ता, यानी सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ES जोड़ देते हैं, और प्लस जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा बाद में जाता है। यानी इस सेंटेंस को हम इसी तरह के बनाएंगे, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हमारे, सीता है, तो सबसे पहले सीता, SEETA, सीता हो गया, प्लस वर्ब क्या है, वर्ब इसमें क्या है, गाना, यानी गाती, गाने की क्या होती है, सिंग, सिंग माने होता है गाना, SING, चलो वर्ब रख दिया, सिंग रख दिया, इसमें यस या यस जोड़ना है तो यस जोड़ दिया, सिंग्स। अब यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, गीत, गीत की क्या होती है, सॉन्ग। सिंपल सी बात है, हमारा बन गया। यानी इस फार्मूले से, कौन से, SUBEGCT, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, इस फार्मूले पे हम बना सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है भैया तो आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अच्छे से बताऊंगा। मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर समझा सकूं। अब आपको हो गया सिंगुलर नंबर, है नहीं, सिंगुलर आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ाते हैं हम प्लूरल, क्या पढ़ाते हैं, प्लूरल नंबर। तो यहां पे देखते हैं सिंगुलर हो गया, अब प्लूरल पढ़ाते हैं, PLURAL, प्लूरल। प्लूरल में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ये होती है, इसमें देखते हैं क्या होता है, IVU दे, IVU दे, तथा
बहुवचन, बहुवचन को यानी प्लूरल क्या है, बहुवचन है, बहुवचन यानी प्लूरल, प्लूरल कर्ता, कर्ता के क्या होता है, सब्जेक्ट यानी कर्ता यानी सब्जेक्ट, SUBJECT, कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ES नहीं जोड़ते हैं। क्या करते हैं, नहीं जोड़ते हैं, क्या करते हैं, नहीं जोड़ते हैं, है नहीं। उसमें क्या था, सिंगुलर में क्या था, जोड़ते थे, लेकिन इसमें नहीं जोड़ते हैं, यस या यस नहीं जोड़ते हैं। तो इसमें आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम, दे माने वे, ये सब क्या है, बहुवचन है। मैं, हम, तुम, वे, ये सब क्या है, बहुवचन है। बहुवचन कर्ता के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं जोड़ते हैं। यानी इसका एक सेंटेंस लिखा है, वे बाजार जाते हैं, वे बाजार जाते हैं, तो ये है बहुवचन का सेंटेंस, है नहीं, बहुवचन का सेंटेंस है। तो मैंने एक चीज अभी बताई थी कि सबसे पहले होता सब्जेक्ट, बीच का होता है ऑब्जेक्ट, लास्ट का वर्ब। ये हमेशा याद रखना है आपको, तभी आपका सेंटेंस बन पाएगा। यानी आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ, तो आई वी यू दे, तो वे आया है यानी दे, ये क्या है, कर्ता है ना, यानी सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, गो, तो गो रख देंगे। इसमें यस या यस तो लगाना नहीं है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं जोड़ते हैं, तो नहीं जोड़ना है हमको, यस या यस कुछ नहीं लगाना है। तो गो टू, अब क्या जाना है, मार्केट, तो सीधे लिख देंगे MARKET, मार्केट, दे गो टू मार्केट। सिंपल सी बात, हमारा सेंटेंस बन गया। यानी इसमें का रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सा सेंटेंस। यानी सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रख दिया दे, प्लस वर्ब रख दिए गो, प्लस ऑब्जेक्ट यानी मार्केट, बीच इधर का रख दिया। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा है। अब यहां पे पढ़ाते हैं निगेटिव, है नहीं, हमारे दोनों खत्म हो गए, सिंगुलर और प्लूरल। अब आते हैं निगेटिव पे, NEGATIVE, निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है, नकारात्मक। अब यहाँ पे समझना ये है, यहाँ पे देखो इसका रूल्स ये है, रूल्स क्या कहता है उस पे हमको ध्यान देना है। कहता है निषेधात्मक वाक्यों में, निषेधात्मक वाक्यों में नहीं के लिए, नहीं के लिए डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या है, निषेधात्मक वाक्यों में नहीं के लिए डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात है, समझना है, अच्छे से समझना है, समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है आप कमेंट कीजिए, बताइए, मैं अच्छे से बेटर कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो यहां पे देखते हैं, सबसे पहले सेंटेंस एक लिखा है, वे बाजार नहीं जाते हैं। ये निषेधात्मक वाक्यों में क्या होता है, नहीं का प्रयोग ज्यादा होता है, तो वे बाजार नहीं जाते हैं। इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, तो देखना है सेंटेंस क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए हम लगाते हैं डू नॉट, है नहीं, डू नॉट लगाते हैं। और एक वचन के लिए, मतलब बहुवचन के लिए लगाते हैं डू नॉट, यानी प्लूरल के लिए लगाते हैं डू नॉट, और सिंगुलर के लिए डज नॉट लगाते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो वे यानी दे, है नहीं, सबसे पहले क्या है हमारा, कर्ता यानी दे, सब्जेक्ट, है नहीं, सब्जेक्ट प्लस, अब यहां पे वे नहीं के लिए डू नॉट, यानी दे के बाद क्या करेंगे हम, कर्ता के बाद क्या करेंगे, डू नॉट लगा देंगे, डू नॉट, फिर क्या है, वर्ब लगा देंगे, गो टू मार्केट, MARKET, मार्केट। यानी इसको हम ऐसे समझते हैं, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, ये है हमारा फार्मूला, इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस
डू नॉट प्लस डज नॉट, DOES, डज नॉट प्लस क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है दोस्तों? यहां पे लिखा है, जैसे एक सेंटेंस के माध्यम से और समझा देते हैं। राधा विद्यालय नहीं जाती है। राधा विद्यालय नहीं जाती है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राधा। आपको ध्यान रखना ही है पड़ेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये इस चीज को भूलना ही नहीं है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, इस फार्मूले पे आजमाएंगे। सबसे पहले क्या सब्जेक्ट हमारी राधा है, तो राधा रखेंगे, RADHA, राधा। प्लस में क्या है, डू नॉट। तो सेंटेंस कैसा है हमारा, एक वचन है ना, मतलब सिंगुलर है ना, सिंगुलर यानी एक वचन, तो इसलिए राधा सिंगुलर है, नहीं है तो क्या लगेगा, डज नॉट, क्योंकि एक वचन के लिए डज नॉट लगता है, डज नॉट। राधा डज नॉट, फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो वर्ब क्या है, गो, यानी क्या है, क्रिया क्या है, जाना। इसका राधा विद्यालय नहीं जाती, इसका काम क्या है, जाना। तो गो टू कहां जाती, विद्यालय, यानी ऑब्जेक्ट लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट यही है ना विद्यालय, तो स्कूल, SCHOOL, स्कूल। तो आपको निगेटिव समझ में आ गया, बहुत अच्छे। अब आगे देखते हैं, निगेटिव खत्म करने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ना है, इंट्रोगेटिव, INTROGATIVE, इंट्रोगेटिव। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारा इंट्रोगेटिव समझना है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, देखो टू टाइप से पढ़ते हैं। एक होता है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में, फर्स्ट टाइप FIRST, फर्स्ट टाइप। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप में पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, यदि फर्स्ट टाइप, सबसे पहले फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे। टाइप में यदि प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द क्या, इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य से पहले आए तो, अब यहां पे समझना है आपको, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य से पहले आए तो क्या करना है, क्या की अंग्रेजी ना लिखकर, क्या की अंग्रेजी, क्या की अंग्रेजी ना लिखकर, ना लिखकर, बल्कि कर्ता के अनुसार, बल्कि कर्ता के अनुसार, कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार, के अनुसार क्या करना है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो क्या लगाएंगे, डज नॉट, अब बहुवचन है तो डू नॉट। तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या करते हैं, डू या डज का प्रयोग पहले करते हैं, पहले करते हैं। जैसे प्रश्नवाचक शब्द एक लिखा है, क्या राधा स्कूल जाती है, एक प्रश्न हमारा है ये, ठीक है, क्या राधा स्कूल जाती है। तो यहां पे रूल्स भी कह रहा है, रूल्स क्या कह रहा है, फर्स्ट टाइप सेंटेंस है ना, है फर्स्ट टाइप में क्या होता है, क्या वाक्य जो होता है पहले आता है। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य से पहले आए तो क्या आया है नहीं। सेंटेंस में क्या होता है, क्या आया है। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य से पहले आए तो क्या की अंग्रेजी ना लिखकर, चलो क्या आ गया पहले है नहीं, तो क्या की अंग्रेजी ना लिखकर, बल्कि कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है, हमारी राधा है। मैंने बताया है सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये याद रखना है आपको। कर्ता क्या है, राधा, तो राधा के अनुसार, तो कर्ता क्या है, राधा स्कूल जाती है, सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो क्या लगाएंगे, डज। तो क्या की अंग्रेजी ना लिखकर कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो कर्ता हमारा कैसा है, एक वचन है, इसलिए डज लगाएंगे, DOES, डज। अब क्या करेंगे, कर्ता रख देंगे, राधा, RADHA, डज राधा। फिर वही रूल्स अपनाएंगे, गो टू स्कूल। देखो डू डज का प्रयोग करना है, डज राधा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले क्या करना है,
रूल्स क्या कह रहा है, सबसे पहले डू लगाओ, यानी कर्ता कैसा है, अगर एक वचन है तो डज लगाओ, DOES डज लगाओ, अगर बहुवचन है तो डू लगाओ। डू या डज या डू प्लस क्या करना है, सब्जेक्ट, वही फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस क्या रख देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रख देना है, प्लस क्या रखना है, क्वेश्चन मार्क, ये इसको तो भूलना ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क। हमारा भी इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया। समझ में आया? जी बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि मैं कोशिश भी कर रहा हूं आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। अब पढ़ते हैं सेकेंड टाइप, SECOND, सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप सेकेंड टाइप में क्या होता है, यदि, चलो सेकेंड टाइप पढ़ते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द, यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक नहीं होता है, प्रश्न सूचक होता है, प्रश्न सूचक शब्द, प्रश्न सूचक शब्द, क्योंकि प्रश्न सूचक इसलिए बोलते हैं, प्रश्नों के, प्रश्न की सूचना देने वाले शब्द जो होते हैं। यदि प्रश्न सूचक शब्द कब, प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कब क्यों सॉरी कब क्यों, कहां, कैसे आदि शब्द वाक्य के बीच में आए तो तो क्या की अंग्रेजी, तो क्या की अंग्रेजी ना लिखकर, क्या की अंग्रेजी ना लिखकर, बल्कि, अरे सॉरी भैया, यहाँ पे तो बड़ी फॉल्ट हो गई। कब क्यों कहां आदि शब्द वाक्य के बीच में आए तो सॉरी, यहाँ पे इतना हमको काटना पड़ रहा है, सॉरी भैया, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, सॉरी। अब यहाँ पे देखना, यदि प्रश्नसूचक शब्द कब क्यों कहां कैसे आदि शब्द वाक्य के बीच में आए तो इन शब्दों की अंग्रेजी, इन शब्दों की अंग्रेजी पहले लिखकर, इन शब्दों की अंग्रेजी पहले लिखकर फिर कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता के अनुसार क्या करना है, डू या डज का प्रयोग करते हैं, फिर डू या डज का प्रयोग करते हैं, फिर वही सेंटेंस अपना रहता है। यानी जैसे एक सेंटेंस हम लिख लेते हैं, जैसे वे कानपुर क्यों जा रहे हैं, वे कानपुर क्यों जा रहे हैं, यहां पे क्या है, क्वेश्चन मार्क, वे कानपुर क्यों जा रहे हैं। और क्या कह रहा है, सेकेंड टाइप रूल्स हमारा क्या कह रहा है, यदि प्रश्न सूचक शब्द कब क्यों कहां कैसे आदि शब्द वाक्य के बीच में आए तो इन शब्दों की अंग्रेजी पहले लिखकर, तो कब क्यों कहां कैसे आदि ये प्रश्न सूचक शब्द हैं, क्योंकि प्रश्नों की सूचना देते हैं। अगर क्यों हम बंद कर लेते तो वे कानपुर जाते हैं, ये मतलब जाते हैं, सॉरी जाते हैं, है नहीं, जाते हैं, वे कानपुर जाते हैं, वे कानपुर जाते हैं, तो यहां पे हो जाएगा वे कानपुर क्यों जाते हैं, यानी क्वेश्चन वाले शब्द आया ना, प्रश्न सूचक शब्द आया ना बीच में, क्यों, वे कानपुर क्यों जाते हैं। तो अगर बीच में आती है कब क्यों कहां कैसे, ये प्रश्न सूचक शब्द अगर बीच में आते हैं तो इनकी अंग्रेजी पहले लिखकर, तो इनकी अंग्रेजी पहले लिख लेते हैं, वे कानपुर क्यों जाते हैं तो इसकी अंग्रेजी पहले लिख लेंगे व्हाई, WHY, व्हाई। अब यहां अंग्रेजी पहले लिखकर फिर कर्ता के अनुसार, कर्ता कैसा, वे कानपुर जाते हैं, यानी बहुवचन है ना व्हाई, तो यहां पे हो जाएगा डू, क्योंकि बहुवचन के साथ में क्या लगाते हैं, बहुवचन के लिए डू लगाते हैं, व्हाई डू। अब लिखेंगे कर्ता अपना, डू दे गो टू कानपुर, अच्छा कानपुर, PUR कानपुर। तो यहां पे समझना ये है, सबसे पहले हमको क्या रखना है, क्वेश्चन वर्ड, क्या रखना है, क्वेश्चन वर्ड, QUESTION
ON क्वेश्चन वर्ड रखने हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या रखना है, डू या डज रखना है, क्योंकि कर्ता के अनुसार डू या डज रखना है। प्लस क्या रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस चीज को अच्छे से समझना है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी यहां पे एक सेंटेंस और समझा देते हैं, सीता खाना कब खाती है, सीता खाना कब खाती है। तो यहां पे क्वेश्चन प्रश्न सूचक शब्द क्या है, कब है नहीं, तो कब की अंग्रेजी क्या करेंगे, पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, प्रश्न सूचक शब्द। क्वेश्चन यानी होता है प्रश्न, वर्ड का मतलब होता है शब्द, यानी क्वेश्चन का शब्द जो यानी प्रश्न सूचक शब्द। तो प्रश्न सूचक शब्द प्रश्न की सूचना कौन दे रहा है, कब दे रहा है ना, तो कब की अंग्रेजी पहले लिखेंगे। कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। व्हेन फिर क्या रखना है, डू या डज का प्रयोग करना है। तो सीता खाना खाती कैसा सेंटेंस है, एक वचन है ना, तो एक वचन के साथ में डज रखेंगे, DOES। व्हेन डज, अब क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या है, सीता। व्हेन डज सीता, इसको याद ही रखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। तो सब्जेक्ट हो गए सीता प्लस वर्ब क्या है, खाने की, क्या होती है, EAT, ईट। अब क्या रखना है, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। फूड को लास्ट में रखना है, फूड। व्हेन डज सीता ईट फूड। इतना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं, आपको आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। और हमारा चैनल आपको पसंद आता है, आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब किए, और आप कमेंट जरूर करके बताएं कि हमारा चैनल आपको कैसा लगा, ताकि मेरा हौसला और बढ़े, मैं आपको अच्छे से अच्छा आगे से आगे वीडियो आपको बताता रहूं। अब कल मैं जब आपको पढ़ाऊंगा, कल का हमारा टॉपिक होगा, आज मैंने पढ़ाया प्रेजेंट इंडेफिनिट, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट। नेक्स्ट वीडियो में आपको डालूंगा प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आज के वीडियो के लिए इतना काफी है। कल मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। मैं प्रतिदिन एक वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूंगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आता रहे। धन्यवाद।